अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है कि प्रैक्टिकल में जो आंसर शीट आपको दी जाती है आप उसके ऊपर किस तरह से क्या क्या लिखें ताकि आपके मार्क्स जो है वो पूरे आए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो जो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, यानी फ़र्स्ट पार्ट के प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो फर्स्ट पार्ट के प्रैक्टिकल में आपने जो भी प्रैक्टिकल आप चूज़ कर लेंगे तो उसमें सबसे पहले जो है वो आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाले प्रैक्टिकल को सैम्पल के तौर पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आप लिखेंगे अपरेटस, यानी जो भी प्रैक्टिकल आप चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्नियर कैलिपर वाला आपको आ जाता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बाय वर्नियर कैलिपर। तो आपको एक सिलेंडर चाहिए होगा छोटा और 7 वर्नियर कैलिपर चाहिए होगा, तो ये हो गया आपका अपरेटस। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है वो निकालेंगे। लीस्ट काउंट निकालने के बाद आप उसमें देखेंगे कि कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। अगर ज़ीरो एरर है तो जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे, और अगर ज़ीरो एरर नहीं होगा तो आप यहाँ पे इस तरह से ज़ीरो या नील जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला टेबल जो है वो बनाएंगे। टेबल में एंट्रीज़ जो है वो करेंगे, और यहाँ पे हमने क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है V = πr² L। इट मीन्स हमें रेडियस चाहिए उस सिलेंडर का और साथ चाहिए उसकी लेंथ। तो रेडियस मालूम करने के लिए हमें डायामीटर चाहिए, तो हम सिलेंडर की लेंथ मालूम करेंगे और उसका डायामीटर जो है वो मालूम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे, और टेबल में फिर ये हम जो है वो सारी एंट्रीज जो भी हमारे पास सिलेंडर होगा हम उसे मेजरमेंट लेंगे, और इस तरह से 3 वैल्यू हम लेंथ की लेंगे और 3 वैल्यू ही हम डायामीटर की लेंगे। और उसके बाद जो है वो हम फिर मीन वैल्यू निकालेंगे लेंथ की, और फिर मीन वैल्यू निकालेंगे डायामीटर की, ठीक है। और फिर डायामीटर से हम निकालेंगे रेडियस, और रेडियस से हम वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यानी वॉल्यूम में पुट करके हम एंड वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और हम फिर एंड पे जो है वो हम लिखेंगे रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में हम ये लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर बाय द वर्नियर कैलिपर इज़ दिस, यानी जो भी आपके पास वैल्यू होगी प्रॉपर यूनिट के साथ आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन का एक प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने सैम्पल के तौर पे स्क्रू गेज वाला भी दिया हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये लाजमी याद करना है। स्क्रू गेज में प्रैक्टिकल जो है वो इस तरह से आता है कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन वायर बाय यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये आ सकता है आपको। या दूसरा आ सकता है वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्फीयर यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो आपने क्रॉस सेक्शन जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपने निकालना है, और दूसरे में आपको एक छोटा सा स्फीयर दिया जाएगा जिसका आपने वॉल्यूम निकालना होगा। तो इसमें भी सबसे पहले जो है वो आप लिखेंगे अपरेटस। अपरेटस के बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन में आप स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालेंगे जो भी फार्मूला यहाँ पे दिया गया है उसके मुताबिक, ठीक है। और फिर जो है वो आप बनाएंगे टेबल। तो यहाँ पे 2 टेबल जो है यानी दिए गए हैं, आपका जो भी प्रैक्टिकल होगा आप उससे रिलेटेड टेबल जो है वो बनाएंगे। तो फर्स्ट जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के लिए है। तो एरिया मालूम करने के लिए हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस के लिए हमें चाहिए डायामीटर। तो हम स्क्रू गेज से उस वायर का डाया लेंगे, ठीक है, 3 वैल्यूज़ लेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे। डाया से हम रेडियस मालूम करेंगे, और रेडियस से जो है वो हम उसका एरिया मालूम कर लेंगे, और यही हमारा एंड जो है वो रिज़ल्ट होगा अगर हमें ये वाला प्रैक्टिकल आता है। उसके बाद अगर स्फीयर वाला आ जाता है तो इसी तरह से वॉल्यूम मालूम करने के लिए भी हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस के लिए जो है वो अगेन हम डाया मालूम जो है वो करेंगे। इस तरह का स्फीयर होगा हमारे पास, तो हम उसका जो है वो डाया मालूम करेंगे, और डाया से जो है वो फिर हम जो है वो रेडियस मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम मालूम करने के लिए भी वही टेबल होगा, सारी उसमें एंट्रीज़ जो है वो डालेंगे, मीन डाया की वैल्यू लेंगे, उससे रेडियस मालूम करेंगे, और एंड पे जो है वो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालने के बाद हम लिखेंगे रिज़ल्ट, यानी वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर बाय द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़ दिस, ठीक है। प्रॉपर यूनिट के साथ, या लाजमी बात है कि आपने यूनिट का ख़ास ख्याल रखना है, आंसर के साथ प्रॉपर यूनिट जो है वो आपने लिखनी है। तो आपका फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। कोई फिगर जो है वो इसमें नहीं बनाते। अपरेटस, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, जिसमें टेबल और बाद में रिज़ल्ट जो है वो आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल की तरफ जाएँ तो वहाँ पे
जो है वो आपको यहाँ पे भी मैं 2 प्रैक्टिकल जो है वो बताऊँगी जो मेन होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट जो है वो डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ स्लाइड वायर ब्रिज एंड कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बाज़ औक़ात स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला नहीं भी आता, सिर्फ रेजिस्टेंस वाला ही आता है। तो हम स्लाइड वायर ब्रिज की मदद से अननोन रेजिस्टेंस जो है वो गिवन वायर की मालूम करेंगे। स्लाइड वायर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो इसमें आपने सबसे पहले लेना है अपरेटस लिखना है। अपरेटस लिखने के बाद आपने बनानी है सर्किट डायग्राम। याद रखें सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर जो है वो आप ये जैसे ये डायग्राम बनी हुई इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे, और साथ जो है वो स्लाइड वायर ब्रिज का आता है तो आप फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का भी बनाएंगे, क्योंकि स्लाइड वायर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद अगेन इसमें भी फिर क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन आ गई। आपने जो है वो वैल्यूज़ ली, सर्किट के मुताबिक जो है वो जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी आप इस तरह से टेबल बनाएंगे। टेबल में आपने एटलीस्ट 3 एंट्रीज़ जो है वो लेनी होगी, यानी 3 रीडिंग आपने लेनी होगी। यहाँ पे आपने अननोन रेजिस्टेंस जो है वो मालूम कर ली। तो यहाँ पे उसके बाद जो है वो आप, अगर आपका रेजिस्टेंस का आता है ना कि सिर्फ रेजिस्टेंस मालूम करें, तो यहाँ तक आपका प्रैक्टिकल जो है वो ख़त्म हो गया है। मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की ले ली, इतने ओहम्स आ गई, और फिर आप रिजल्ट लिख देंगे द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द, यानी जो भी आपको वायर दी गई थी उसकी इतनी आई है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आता है तो उसके लिए जो है वो ये निकालेंगे, लेकिन ज़्यादातर रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है। गैल्वेनोमीटर की हम रेजिस्टेंस जो है वो मालूम करते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड की मदद से। ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिकल है सेकंड ईयर वाले पोर्शन का। तो यहाँ पे भी आप ऑपरेटर्स जो है वो लिखेंगे जो जो आपको चाहिए होगा, और उसके बाद अगेन सर्किट डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में कोई डायग्राम नहीं होती, लेकिन सेकंड ईयर में आपको सर्किट डायग्राम लाजमी बनानी पड़ती है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम जो है वो बनाने के बाद आप ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में टेबल बनाएंगे। टेबल में जो भी आपकी प्रॉपर एंट्रीज़ हैं, जो भी आप एक्सपेरिमेंटल यानी कि ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, वो लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो मीन वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकाल देंगे, और यही आपका जो है वो एंड रिज़ल्ट होगा। ठीक है, विद प्रॉपर यूनिट। यहाँ पे आपको कि एक सैम्पल पेपर जो है वो दिया गया है, किस तरह से सैम्पल पेपर आएगा। देखें यहाँ पे भी वर्नियर कैलिपर वाला है, तो आप ये इस तरह से चूज़ करेंगे। इस तरह सेक्शन 2 में जो है वो स्लाइड वायर ब्रिज वाला है, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो ग्राफ का है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो में आपको सारा बता चुकी हूँ कि आपने किस तरह से करना है। 10 मार्क्स का ये वाला प्रैक्टिकल होता है, और 10 मार्क्स का सेक्शन 2 का, और 5 मार्क्स का जो है वो आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है, और अगेन प्रैक्टिकल की नोटबुक और फिर वाइवा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ों को याद करके कि क्या क्या आपने लिखना होता है, आप जो है वो अच्छे प्रैक्टिकल में बिल्कुल 30 यानी अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।